अगर आप भी आज तक अपना बर चार्ट बनाते आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से तो कौन सी गलतियां करते रहे हैं? क्या आपको बर चार्ट सही में बनाना आ गया है या अभी भी कुछ ऐसी निटी ग्रिटी है जो आपको सीखने की ज़रूरत है? अगर आप अपना बर चार्ट बनाना सीख जाते हैं तो आप पाएंगे कि आप उस बर चार्ट से अपना हेल्थ, अपना मनी, अपना करियर, अपना रिलेशनशिप, आप अपनी लव लाइफ, आप बहुत सी चीज़ें उसके अंदर से खुद आईने की तरह झांक के आप उसको बहुत ही साफ तरीके से देख सकते हैं। पर शर्त इतनी है कि क्या आपको अपना बर चार्ट बनाना आता है। और आज सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं, जी हां, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर कि आप अपना बर चार्ट कैसे बनाएंगे। सिर्फ आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। किसी पंडित, किसी ज्योतिष, किसी बाबा, किसी गुरु और किसी भी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो बहुत ही एक मास्टर क्लास की तरह आपके लिए होने वाला है। तो आज का वीडियो एंड तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही प्यार से, धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप बहुत सी ऐसी खास सटल लर्निंग भी आज आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए किसी का नाम है फॉर एग्जाम्पल राहुल। तो मान लीजिए किसी का नाम है राहुल। तो आप सबसे पहले पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख लीजिए। जी हाँ, और उसके नीचे आप अपना डेट, मंथ एंड ईयर लिख सकते हैं। मान लीजिए राहुल की डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1996। तो आप भी पेपर के ऊपर अपना डेट, मंथ एंड ईयर लिख लीजिए। उसके नीचे आपको लिखना है बर्थ चार्ट और उसके नीचे बना लेने हैं आपको मात्र 9 बॉक्सेस। बहुत ही शानदार लर्निंग आपको देने वाला हूं। पेपर पेन जरूर साथ में रखा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेट, मंथ और ईयर, जितने भी नंबर उसके अंदर आ रहे हैं, कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाने वाला। तो चलिए, राहुल पैदा होते हैं 14 तारीख को, तो 14 का पहला अंक आता है 1। वो मैं इस कॉलम में लिखूंगा, लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन और मिडल कॉलम के अंदर। अगला अंक आता है इनका 4, क्योंकि 14 को पैदा हो रहे हैं तो ये मैंने लिख दिया इनका 4। अब आप पूछोगे अरविंद जी ये तो बताओ कि इसी कॉलम में आपने नंबर 1 और नंबर 4 क्यों लिखा, किसी और कॉलम में भी तो लिख सकते थे। तो मैं पता क्या बोलता हूँ क्लास में, मेरी मर्जी। जी हाँ, मेरी मर्जी, मैं जहां चाहूं वहां लिख सकता हूं। पर ये बहुत ही लाइटर नोट के अंदर था, ऐसा मेरी मर्जी नहीं चलेगी। तो इसका एक फार्मूला है कि डेट, मंथ, ईयर में कोई भी नंबर जो आपका सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहा है वो कौन से ब्लॉक में जाएगा, उसका एक सीक्रेट फार्मूला। तो चलिए सीधा सीक्रेट फार्मूले की तरफ चलते हैं, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। तो फार्मूला क्या है, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक लोशु ग्रिड। तो सबसे पहले देखते हैं ये लोशु ग्रिड क्या है। ये रहे लोशु ग्रिड के 9 ब्लॉक्स और कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाता है वो देख लेते हैं। लोशु ग्रिड क्या है, लोशु ग्रिड वी विल टॉक लेटर ऑन। तो पहली लाइन में आता है 4, 3 और 8। दूसरी वर्टिकल लाइन में 9, 5 और 1। तीसरी वर्टिकल लाइन में 2, 7 और 6। ये रहा लोशु ग्रिड। लोशु ग्रिड क्या है थोड़ी देर में बात करते हैं। सो रेफरेंस के तौर के ऊपर हमारे पास है यहाँ पर लोशु ग्रिड। अब लोशु ग्रिड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी 1 से लेकर 9 तक नंबर है, हर नंबर की एक प्रॉपर प्लेसमेंट है। फिर किसी वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा। अगर आप ध्यान से लोशु ग्रिड को देखें तो यहाँ पर 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल लाइंस। कौन सी लाइन है वो फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। तो इसकी खूबसूरती क्या है लोशु ग्रिड, इसकी खूबसूरती ये है किसी भी लाइन को वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजेंटल
आप कहीं से भी टोटल करके देख लीजिए वो 15 पे आता है, जिसका टोटल 6 आता है। 4 3 8 की लाइन देखिए, 4 3 7 8 15, दूसरी लाइन 9 5 1 टोटल कीजिए 15, तीसरी लाइन 2 7 6 15। इस तरह से डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल तीनों नंबरों को जब आप टोटल करेंगे तो नंबर 6 के ऊपर आता है। क्या कहता है नंबर 6, वो फिर किसी वीडियो में आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि आज फोकस करना चाहते हैं कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। इसी टॉपिक को हम आज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो आप देखिए कि राहुल पैदा होते हैं 14 मई 1996 को। तो राहुल के लिए मैंने क्या किया, जो पहला एक था उसका वो मैंने यहां लिखा और 4 मैंने यहां पर लिखा। आप देखिए कि लोशो ग्रिड में 1 का नंबर कहां पर आता है और 4 का नंबर कहां पर आता है। बस वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, राइट। बट अभी कहानी में बहुत ही ट्विस्ट है, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही ट्विस्ट है कहानी में। 3 इंस्ट्रक्शन मैं आपको सबसे पहले देता हूं, डेट, मंथ और ईयर। जो भी नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है, रेफरेंस लीजिएगा लोशो ग्रिड से। सेकंड इंस्ट्रक्शन, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाती है, यानी कि 10 को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1970 में पैदा हुए, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस 0 को आपने इग्नोर कर देना है, चाहे वो एक बार आ रही है, एक से ज्यादा बार आ रही है। तीसरी इंस्ट्रक्शन, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कोई भी नंबर 1 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जी हाँ 1 से ज्यादा बार अगर रिपीट हो रहा है, अगर आपका कोई भी नंबर 1 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उस नंबर को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। बस 3 इंस्ट्रक्शन है, चौथी कोई इंस्ट्रक्शन है, लेकिन कहानी में बड़े ट्विस्ट, बहुत ही टर्न्स और बहुत ही सरप्राइजेस हैं। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए राहुल का बर्थ चार्ट बनाते हैं, साथ साथ आप अपना बनाते जाइएगा। राहुल पैदा होते हैं 5वें महीने में, तो 5वां महीना यानी कि 050 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। तो अगला इनका जो अंक आता है वो आता है 5। तो ये मैंने लिख दिया 5, क्योंकि लोशो ग्रिड में 5 यहीं पर आता है। 1996 का पहला अंक आता है 1, तो जहां पहला 1 लिखा था उसके बगल में मैंने दूसरा 1 भी लिख दिया। आई थिंक बहुत ही सिंपल है यार, और बहुत ही प्यार से और बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यार एक टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ, और मेरी लैंग्वेज भी वैसी ही रहती है। तो मैं तो प्योर हृदय से एक टीचर हूँ यार, और बहुत सी वैल्यू मैंने पिछले 25 साल में आपकी ज़िंदगी में ऐड करी है और निरंतर करता आ रहा और आगे भी करता रहूँगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ, आपको ज़िंदगी में कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ, कुछ डायरेक्शन दे पाऊँ, आपके मिथ्स हटा पाऊँ, आपकी सुपरस्टिशंस को हटा पाऊँ, और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपकी ज़िंदगी को आप अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आई एम गोइंग टू कंडक्ट माई नेक्स्ट न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन अहमदाबाद। अगर आप सीखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को क्लैरिटी, डायरेक्शन देखना चाहते हैं, पंडित ज्योतिष बाबा गुरुओं के चक्कर से निकलना चाहते हैं, और न्यूमरोलॉजी को अगर आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको बहुत से सीक्रेट्स, बहुत ही लर्निंग सिखाऊंगा, और एक 180 डेज का मार्केटिंग प्लान भी बताऊंगा, जिससे आप कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर पाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर। तो अगर आपको ये सब चीज़ें एक्साइट करती हैं तो डिटेल नोट कीजिए। 13, 14, 15, 16 अगस्त होटल डबल ट्री बाय हिल्टन अहमदाबाद में मिलता हूँ आपसे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर फॉर्म भर दीजिएगा, उस लिंक में मेरी टीम आपको कनेक्ट करके सारी डिटेल बता देगी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। 1996 का पहला नंबर हमने लिखा है 1, अगला अंक आता है 9। लीजिए सर, ये मैंने लिख दिया 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर 9, क्योंकि लोशो ग्रिड में भी 9 वहीं पर आता है। 1996 का अगला अंक फिर आ गया 9, चिंता की बात ही नहीं है, जहां पहला 9 लिखा था उसी ब्लॉक में एक बार फिर से दोबारा से मैंने 9 लिख दिया। अगला अंक आता है लास्ट इनका नंबर 6। लीजिए सर, ये मैंने लिख दिया 6, लास्ट की वर्टिकल लाइन और लास्ट कॉलम के अंदर 6। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 6 का नंबर यहीं पर आता है। आपको क्या लगता है, बर्थ चार्ट बन गया? जी नहीं, अभी पिक्चर बाकी है और कहानी में बहुत ही ट्विस्ट है। तो यहां पर मैं 3 नए हिडन सीक्रेट्स आपको बताता हूं। तो 3 लॉटरी की बात कर लेते हैं यार, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 प्रकार की लॉटरी परमात्मा ने डाल के भेजी थी। अब कितनी भरी हुई है वो आप देख लीजिए। पहली लॉटरी है जिसको मैं बोलता हूं डी नंबर। तो राहुल का डी नंबर निकल के आता है 5। आप भी निकाल लीजिए। अरे सिखा देता हूं यार, चिंता मत करो आप।
तो आपका जो ड्राइवर नंबर है वो आपकी जो पहली डेट है वो आपका ड्राइवर नंबर है। जैसे कि राहुल पैदा होता है 14 तारीख को, तो 14 का टोटल करेंगे 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो आपकी जो पहली डेट है जहां पैदा होते हैं वो आपका ड्राइवर नंबर होगा। अगर वो डबल डिजिट में है राहुल की तरह तो टोटल करके सिंगल कर लीजिए। अगर पहले से सिंगल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 को पैदा होते हैं 1, 20 को पैदा होता है 2, 30 को पैदा होते हैं तो 3, 28 को पैदा होते हैं तो 1। ये आपका ड्राइवर नंबर है। दूसरी लॉटरी की बात करते हैं। दूसरी लॉटरी को मैं बोलता हूं कंडक्टर नंबर, यानी कि सी नंबर। क्या है कंडक्टर नंबर राहुल का वो देख लेते हैं। डेट, मंथ और ईयर, सारे नंबरों का आप टोटल करके देखिए वो आपका कंडक्टर नंबर होगा। तो राहुल का देख लेते हैं यार। 14 मई 1996, सारे नंबरों का टोटल करते हैं। 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 और 6 35, 35 का मतलब हो गया 3 और 5 8। तो आप भी अपना निकाल लीजिए। तो जो आपका डेट, मंथ, ईयर है सारे नंबरों को टोटल कीजिए। डबल डिजिट में आ जाए तो उसको सिंगल डिजिट बना लीजिएगा, वो आपका कंडक्टर नंबर निकल के आएगा। तीसरी लॉटरी की बात करते हैं। तीसरी लॉटरी को मैं बोलता हूं के नंबर, यानी कि कुआं नंबर। कुआं नंबर के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बहुत ही सुपर हिट वो वीडियोस हमारे रहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा कुआं नंबर का तो वीडियो आप जरूर देखिए। और साथ ही आपको ये भी बता देता हूं, मैं सबको, अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं, अपने फैमिली मेंबर्स को रिकमेंड करता हूं, अपने दोस्तों मित्रों को सबको रिकमेंड करता हूं कि आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर पहनिए। जी हाँ, क्रिस्टल को मैं हमेशा प्रमोट करता हूं। क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनने से क्या होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपका माइंड कूलली काम करता है, आपके डिसीजन बेहतर होते हैं और कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस को भी ये इम्पैक्ट जरूर करता है। तो क्रिस्टल आप जरूर धारण कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल का कुआं नंबर देखते हैं क्या आएगा। कुआं नंबर के लिए आपको क्या करना है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप अपना ईयर ऑफ बर्थ लिखिए। जैसे राहुल का ईयर ऑफ बर्थ है 1996, तो आप भी लिख लीजिए। 1996 का टोटल करते हैं। 9 1 10, 10 9 19, 19 और 6 25, 25 का मतलब हो गया 2 और 5 7। राहुल का कुआं नंबर निकलेगा 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। फार्मूला सीखिए। जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है टोटल कर लीजिए। अगर वो डबल डिजिट है तो उसको सिंगल डिजिट कर लीजिए। अगर आप मेल हैं तो जो भी आपका टोटल निकल के आता है ईयर ऑफ बर्थ का, उसको 11 में से माइनस कीजिए, वो आपका कुआं नंबर होगा। अगर आप फीमेल हैं तो जो भी आपके ईयर ऑफ बर्थ का टोटल निकल के आता है उसमें 4 प्लस कर लीजिए। एग्जाम्पल 1996 में मान लीजिए एक फीमेल भी पैदा होती है, तो 1996 का टोटल तो वही आने वाला है 25, 25 का मतलब 7। तो यहां पर 4 प्लस करते, 7 और 4 11, 11 का मतलब हो गया 2। तो ये फार्मूला सिखा दिया है मैंने। तो यहां पर राहुल का कुआं नंबर निकल के आता है 4। अब जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है, जो भी आपका कुआं है, उसको बर्थ चार्ट में आप भर लीजिए। ये रहा ड्राइवर नंबर 5, ये रहा कंडक्टर नंबर 8 और ये रहा उनका कुआं नंबर 4। तो जो भी ड्राइवर, जो भी कंडक्टर, जो भी कुआं है, उसको बर्थ चार्ट में आप भर लीजिए। अब आपका बर्थ चार्ट हो गया है कंप्लीट। तो आज को वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं, तो यहीं पर इसको आज मैं विराम देता हूं। अगले वीडियो में आपके साथ मैं बात करूंगा कुछ ऐसे रोचक तथ्यों की कि कैसे आप अपना बर्थ चार्ट पढ़ पाएंगे, और अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई नंबर मिस हो जाते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा और उसको कैसे आपने एक्टिवेट करना है, ये अगले वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपके साथ फिर बात करेंगे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और बहुत सी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड करने की कोशिश करता हूं। सिर्फ आपसे इतना सपोर्ट चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइफ इज ओनली वन टाइम अफेयर माय डियर फ्रेंड्स। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जियो जी भर के, एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।